अमित जी, गुरुग्राम से। महाराज जी, क्या मुक्ति हेतु ये अधिक उपयुक्त है कि इंसान अपने पुराने कर्मों का पूर्ण रूप से फल इसी जन्म में ज्यादा से ज्यादा भोग ले? देखो, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम भोग ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर बनने के समय एक निर्णय लिख गया, उतना ही भोगना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अब जो हमारा संचित गोदाम जमा है कर्मों का, जिसे संचित कर्म कहते हैं, वो तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भस्म किया जाता है। वो साधारण तपस्या से भस्म नहीं होता। जब निरंतर भगवान का भजन करे, ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र आचरण, तो वो गोदाम भस्म होगा। और जो नए कर्म हम कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित करें, पवित्र कर्म, तो ये हमको बांधेंगे नहीं। और जो प्रारब्ध शरीर रचना हो गई उसे भोग लेते वो मुक्त हो गया। संचित को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को जो भोग लेता है वो मुक्त पुरुष हो जाता है। समझ रहे हो आप? दीप चंचल जी, राधे राधे। महाराज जी, एक भक्त कैसे समझे कि कहाँ भगवान की इच्छा और कहाँ उसका कर्तव्य, दोनों में संतुलन कैसे बनाए? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। यदि शास्त्र सम्मत इच्छा है तो भगवत प्रेरित है, यदि शास्त्र विरुद्ध है तो काम प्रेरित है। अर्जुन जी ने भगवान से पूछा कि ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कोई हमारे ऊपर बैठकर हमसे पाप कर्म करा देता है। तो भगवान ने कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण से प्रकट हुआ काम और क्रोध, यही हिंसा और पाप करवाता है। तो काम प्रेरणा से धर्म विरुद्ध आचरण की प्रेरणा होगी, और राम प्रेरणा से धर्म युक्त आचरण की प्रेरणा होगी। ये पहचान है। अगर धर्म के विरुद्ध कोई बात है तो काम अंदर बैठा हुआ, काम रूपी शत्रु, वो हमसे पाप कराना चाहता है। और धर्म युक्त है तो भगवान से प्रेरित है। ये बात देखना चाहिए। अब जैसे दूसरी माई बहन की तरफ गंदी दृष्टि, गंदी क्रिया, गंदी भावना, ये सब काम के अंतर्गत है। काम, कामना, वासना, ये पाप कर्म करा रही है। इसे हम नहीं कह सकते कि भगवान के द्वारा प्रेरित है। अब दूसरों का उपकार करना, खूब नाम जप करना, ये अच्छे अच्छे आचरण होना, ये भगवान की प्रेरणा से होते हैं। ये बात समझना है।